हेलो स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में हम मिक्सचर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने होमोजेनस मिक्सचर में को पढ़ा था। और होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? जो सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, जिसमें हम पार्टिकल्स को सेपरेट या नहीं कर सकते इजीली फिल्ट्रेशन से या किसी और इजी मेथड से। जैसे शुगर को वाटर में मिक्स कर दिया तो उससे क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन को हम फिल्टर करके हम सेपरेट नहीं कर सकते। अब इस पार्ट में हम पढ़ेंगे व्हाट आर हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। हेट्रोजेनस मिक्सचर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? दे आर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इनकी कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होती है। सेकेंड, द पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर आर विजिबल बाय नेकेड आइज, इसके पार्टिकल्स को हम आराम से देख सकते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। पहले मैं इसका एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मैंने वाटर में सैंड को मिक्स कर दिया, अभी सैंड के पार्टिकल्स थोड़ी देर में क्या होगा? सेटल डाउन हो जाएंगे और वाटर के पार्टिकल्स ऊपर आ जाएंगे। मतलब हम वाटर के पार्टिकल्स को देख के कह सकते हैं कि हाँ, इसमें कुछ मिक्स है। लेकिन अगर इसी के साथ हम शुगर सॉल्यूशन को रखें तो हमें नहीं पता कि उसमें क्या मिक्स हुआ है। इसी तरह इसका मतलब सैंड को जब हमने वाटर में मिलाया तो वो हेट्रोजेनस मिक्सचर बन गया, बिकॉज सैंड्स पार्टिकल डू नॉट मिक्स विद वाटर पार्टिकल्स। सो थर्ड इज द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज विजिबल इन द मिक्सचर। जब हम मिक्सचर में लाइट का एक बीम डालते हैं तो वो आराम से उस मिक्सचर को पास करके चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि वो उसमें मिक्स ही नहीं होते प्रॉपरली, इसलिए लाइट का बीम या लाइट उसमें से आराम से पास हो जाती है। एंड लास्ट इज द मिक्सचर इज अनस्टेबल। अनस्टेबल का क्या मतलब है? हमने मिक्सचर को अगर थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब रख दिया, देन सॉल्यूट पार्टिकल्स विल सेटल डाउन। सॉल्यूट नहीं बोलेंगे इसको, जो भी हमने मिक्स किया है एक चीज़ सेटल डाउन हो जाएगी। इसको कहते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। इसका एक एग्जांपल है ऑयल इन वाटर। ऑयल को अगर हमने वाटर में मिक्स कर दिया तो कितना भी मिक्स कर लो, थोड़ी देर बाद ऑयल और वाटर की अलग अलग लेयर्स बन जाएंगी। कितना भी हम कोशिश कर ले, ऑयल और वाटर इजीली मिक्स नहीं हो सकते। सो दिस इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब हेट्रोजेनस मिक्सचर दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज सस्पेंशन एंड सेकेंड इज कोलॉइड। सस्पेंशन और कोलॉइड क्या होते हैं? सस्पेंशन का देखते हैं पहले। अ सस्पेंशन इज ए हेट्रोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन विच द पार्टिकल साइज is in between 10 to the power 3 to -3 to 10 to the power -5 सेंटीमीटर। तो इसको बोलते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन के पार्टिकल्स थोड़े बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ऐसे होते हैं कि हम अगर उसको सेपरेट आउट करना चाहें तो हम इजीली उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे हम फिल्टर के थ्रू हम सस्पेंशन के पार्टिकल्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे आप सस्पेंशन का एग्जाम्पल, अगर आप कोई मार्केट में सिरप लेने जाए तो उस पर लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज़। और इससे पहले ऐसा भी कभी कभी आप देखोगे तो उसमें नीचे कुछ बैठ जाता है, दवाई या मेडिकामेंट बोलते हैं उसको, वो नीचे बैठ जाते हैं, इसीलिए उसमें लिखा होता है आप उसको शेक कर ले तब यूज़ करें। तो जब आप उसको बॉटल को शेक करते हैं तो जो उसमें जितना भी मटेरियल है वो सब आपस में मिक्स हो जाता है। तो वो क्या होता है? सस्पेंशन होता है। सस्पेंशन में पार्टिकल्स थोड़ी देर बाद अगर अनडिस्टर्ब फॉर्म में रखे जाएं, दे विल सेटल डाउन, सो इट इज कॉल्ड अ सस्पेंशन। ये देखो, इसमें फोर्थ है द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज अनस्टेबल। ये कैसा हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। द पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन द सॉल्यूशन। अब इसमें से जब भी हम लाइट को पास कराते हैं तो उसमें से लाइट पास हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि सस्पेंशन में पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है, वो प्रॉपरली उसमें मिक्सअप नहीं होते। तो जब भी लाइट पास कराते हैं तो वो उसमें से लाइट पास होकर चली जाती है। सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से देख सकते हैं। नेकेड आई से देखना मतलब वही मैंने बताया कि आप मार्केट से एक बॉटल लाए हैं दवाई की, उसमें नीचे है तो आपको पता चला ना कि नीचे कुछ बैठा हुआ है, नीचे कुछ सेटल डाउन है। और जैसे आपने बॉटल को अप डाउन करके शेक किया, दैट सस्पेंशन बिकम इन यूनिफॉर्म
फॉर्म दिस टाइम. सो दिस इज सस्पेंशन. सस्पेंशन का एग्जाम्पल है, हमने मिक्सचर लिया, सस्पेंशन में एग्जाम्पल है सैंड इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ चॉक इन वाटर. चॉक को पाउडर करके हम पानी में मिक्स कर दें और उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होगा, चॉक नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, तो वो क्या है, सस्पेंशन का एग्जाम्पल. आगे आता है कॉलॉइड्स. कॉलॉइड्स क्या होता है, कॉलॉइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. सेम बात सस्पेंशन में थी और यही बात कॉलॉइड्स में है, लेकिन डिफरेंस क्या है सस्पेंशन और कॉलॉइड में. कॉलॉइड के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, उनका साइज 10⁻7 टू 10⁻4 सेंटीमीटर होता है, जबकि सस्पेंशन का -3 सेंटीमीटर टू 10⁻5 सेंटीमीटर होता है. इसका मतलब कॉलॉइड्स के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. Colloidal solution is a heterogeneous mixture in which particles having size bigger than that of a true solution but smaller than that of a suspension. मतलब इसमें सस्पेंशन के पार्टिकल्स है तो इसके पार्टिकल्स छोटे होते हैं बट सॉल्यूशन के पार्टिकल्स से बड़े होते हैं. आर डिस्पर्स इन कंटिन्यूस, हाँ उसमें वो प्रॉपरली मिक्स हुआ रहता है. तो कॉलॉइड्स का एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ स्टार्च इन वाटर, मिल्क, एयर कंटेनिंग डस्ट एंड स्मोक. अब मिल्क में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपने देखा, आपको मिल्क कैसा लगा कि हाँ ये प्योर है, लेकिन उस मिल्क में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, कितनी सारी चीज़ें होती हैं. तो ये क्या है, कॉलॉइड है. ऐसी एयर है, एयर कंटेनिंग डस्ट एंड स्मोक एटसेट्रा. कॉलॉइड की अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, कॉलॉइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजेनस मिक्सचर. कैसा है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है. द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज. अब आप मिल्क क्या क्या चीज़ें हैं, क्या आप उसको नेकेड आइज से देख सकते हैं, नो नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट इज सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. अब अगर आप मिल्क को या फिर एयर को हम अगर फिल्टर करें किसी भी तरह से, तो क्या हम उसके पार्टिकल्स को अलग अलग कर सकते हैं. मैं मिल्क को फिल्टर करती हूँ तो क्या प्रोटीन अलग हो जाएगा, फैट अलग हो जाएगा, नहीं होगा. द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल. पेंट जो होता है वो भी कॉलॉइड होता है. क्यों, क्योंकि इसमें भी पार्टिकल्स बहुत छोटे साइज के होते हैं और मिक्स हुए हुए रहते हैं. पार्टिकल्स इन ए कॉलॉइडल सॉल्यूशन फॉलो जिगजैग पाथ. जिगजैग पाथ का मतलब ये नहीं कि प्रॉपर जिगजैग कोई, ये आपस में टकराते रहते हैं. कॉलॉइड आपस में टकरा के इधर उधर घूमते रहते हैं, तो किसी भी पाथ को फॉलो करते रहते हैं. द पार्टिकल्स स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन द कॉलॉइडल सॉल्यूशन. इसका मतलब क्या है, कॉलॉइडल सॉल्यूशन भी लाइट को पास करते हैं. व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ कॉलॉइडल सॉल्यूशन. अभी हम बात करें टिंडल इफेक्ट की. टिंडल इफेक्ट क्या है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कॉलॉइडल सॉल्यूशन द कॉलॉइड पार्टिकल्स स्कैटर द बीम ऑफ लाइट एंड द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल इन द सॉल्यूशन. देखो जैसे हम इस विंडो में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पार्टिकल्स हमें आते हुए दिख रहे हैं विंडो सेल से. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. तो इसको ही हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं. टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन when light enters a room through a small hole due to scattering of light by the dust and smoke particles. अगर आपके घर में कोई रूम है, आप उसके की होल में टॉर्च मार के देखें तो आपको उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स दिखेंगे. या फिर कभी कभी क्या होता है, सुबह को देखो घर में धूप की एक रोशनी किरण आ रही होती है, तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हमें उड़ते हुए, चलते हुए दिखते हैं, मूव होते हुए दिखते हैं. तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. इसका देखो, ये टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन इन अ डेंस फॉरेस्ट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स इन द मिस्ट. ये देखो, ये जो इफेक्ट कहलाएगा ये टिंडल इफेक्ट कहलाएगा, जिसमें लाइट के एक पाथ में हमें पार्टिकल्स स्कैटर होते हुए या इधर उधर कॉलॉइड होते टकराते हुए इधर उधर घूमते हुए दिखते हैं. दिस इज डिफरेंस बिटवीन अ ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलॉइड. अब अभी तक हमने सॉल्यूशन पढ़ा, सस्पेंशन पढ़ा, कॉलॉइड पढ़ा. अब हम इन तीनों में डिफरेंस देखेंगे. क्या है इन तीनों में डिफरेंस. सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं.
अ ट्रू सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर एंड ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होते हैं, वो होमोजेनस होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ है वो नीचे जाके सेटल हो गई, नहीं। अ कोलाइडल सॉल्यूशन अपीयर्स टू बी होमोजेनस, ये लगता तो होमोजेनस है बट एक्चुअली इट इज़ हेट्रोजेनस मिक्सचर। क्यों? क्योंकि इसमें पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं जो हमें लगता है कि मिक्स हुए हुए हैं, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। और सस्पेंशन भी हेट्रोजेनस मिक्सचर है। सेकेंड इज इट इज़ ट्रांसपेरेंट। क्या चीज़? ट्रू सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होता है। शुगर सॉल्यूशन को दिमाग में रखो, ट्रू सॉल्यूशन के लिए ट्रांसपेरेंट होता है। ये ट्रांसल्यूसेंट होता है। अगर आपने मिल्क को वाटर में डाल दिया तो कैसा होगा? आपको कोई चीज़ क्लियर भी नहीं दिखेगी और आपको सामने रखी हुई कोई चीज़ दिख भी जाएगी। तो ये कैसा होता है? ट्रांसल्यूसेंट। और सस्पेंशन होता है ओपेक। ओपेक मतलब जिसमें हम आगे पीछे की किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। नेक्स्ट इज द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स बिलो वो 1 to 100 नैनोमीटर के होते हैं। सस्पेंशन में मोर देन 100 नैनोमीटर के होते हैं। मतलब सबसे छोटे पार्टिकल्स सॉल्यूशन के होते हैं, देन कोलाइडल सॉल्यूशन के, और सबसे बड़े पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के। आगे है द पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल इवन विद अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। मतलब हम पार्टिकल्स को एक बहुत अच्छी एफिशिएंसी के माइक्रोस्कोप से भी अगर देखना चाहें तो नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं। कोलॉइड के लिए अगर हम बात करें, द पार्टिकल्स आर विजिबल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। हम पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। लेकिन इन द case of suspension we cannot see the particles, we can see the particles even in with naked eyes. Next है the entire solution passes through filter paper as well as semi permeable membrane. solution को अगर हम पास करें फिल्टर पेपर से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, वो उसको पास करके आ जाएगा। मतलब हम इसको फिल्टर कर ही नहीं सकते। सस्पेंशन कोलॉइड्स के केस में क्या है? द पार्टिकल्स कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को पास कर जाएगा, बट अगर हम कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दे तो कॉलॉइड्स के पार्टिकल्स उसको नहीं पास कर सकते, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेपरेट आउट हो जाएंगे। लेकिन सस्पेंशन के केस में हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम सॉल्यूशन, हम जो भी सस्पेंशन है उसको फिल्टर पेपर के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं। आगे है द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। क्यों टिंडल इफेक्ट नहीं है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, वो लाइट को ही पास नहीं करते। कोलॉइड्स के पार्टिकल्स टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल्स डिपेंड करते पार्टिकल साइज पे, वो टिंडल इफेक्ट शो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। एंड द लास्ट इज द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल ड्यू टू ग्रेविटी। जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो ग्रेविटी की वजह से नीचे सेटल डाउन नहीं होते। इसका एग्जांपल है, आपने सॉल्ट को वाटर में या शुगर को वाटर में मिक्स किया तो उसके पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन नहीं होते, वो मिक्स हो जाते हैं और वो एज इट इज़ मिक्सचर बना रहता है, चाहे आप उसे 1 मंथ बाद भी देखो तो। कोलॉइडल सॉल्यूशन में द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे ब्लड है, इसके भी पार्टिकल्स छोटे होते हैं, इसलिए नहीं सेटल डाउन होते। लेकिन सस्पेंशन में मैंने आपको बताया था, अगर आप कोई शुगर सिरप ला रहे हैं मार्केट से या कोई दवाई ला रहे हैं तो उसमें नीचे पार्टिकल्स आपको सेटल डाउन हुए हुए दिखते हैं और उसमें लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज़। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स, या हम इसको कह सकते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। थैंक यू सो मच।